तो आज मैं लेके आ गया हूँ हॉस्पिटल्स के ऊपर एक वीडियो। आज हम इसमें जानेंगे हॉस्पिटल किसे कहते हैं और हॉस्पिटल का फंक्शन क्या होता है और हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं। पर आज हम दो ही टॉपिक कवर करेंगे, फंक्शन ऑफ मॉडर्न हॉस्पिटल और डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो जो इसका टाइप ऑफ हॉस्पिटल है वो हम इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहें। जस्ट ये नॉलेज के लिए है आपकी, आप वीडियो को देखिए और नॉलेज इकट्ठा करिए। तो अब इसका चलिए हॉस्पिटल के बारे में एक नॉर्मल पढ़ लेते हैं, हॉस्पिटल क्या क्या तो होता है। तो हॉस्पिटल जो होता है ये वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेशेंट को डायग्नोस्टिक और सर्जिकल फैसिलिटी के साथ साथ। ठीक है, तो जो आजकल के हॉस्पिटल हैं ये हमारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी वगैरह इंटीग्रल पार्ट हो गया है इनका, आजकल के हॉस्पिटल्स का। ये हॉस्पिटल्स के अंदर ही ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। पहले ये सब चीज़ें बाहर करवानी पड़ती थी या हॉस्पिटल वाले इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब जो है हमारे इंटीग्रल पार्ट हो गया है हॉस्पिटल्स का, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी। और ये लास्ट फ्यू इयर्स में जो है हॉस्पिटल्स हमारे ना कि थेरापेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, बल्कि इसके साथ उन्होंने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को भी फोकस करना चालू कर दिया है। तो जो डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल देख लेते हॉस्पिटल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हॉस्पिटल जो होता है इसको हम हॉस्पिटल कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ or a specialized complex organization which make use of physician, surgeon and team of technical staff। तो अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जो हॉस्पिटल होता है ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है कम्युनिटी हेल्थ के लिए, या ये हम कह सकते हैं ये स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि यूज़ करता है फिजिशियन, सर्जन और टीम ऑफ टेक्निकल स्टाफ को यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो इसे ये जो होता है ये हमारा और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे एम से हमारा रिसर्च भी है, एजुकेशन भी, पढ़ाई भी करवाता है, और ये थेरेपी मतलब A to Z सारी चीज़ें अब हॉस्पिटल्स हमारे प्रोवाइड करवाते हैं। जो तो हॉस्पिटल होता है ये जो है हैज़ टू रिमेन अ कस्टमर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन सिंस इट मीन फॉर देम, क्योंकि जो ये है हॉस्पिटल हमारा कस्टमर के लिए ही बना हुआ है। तो कस्टमर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है ये, उसी की वजह से है। तो चलिए अब फंक्शन देख लेते हैं। तो जो हम हॉस्पिटल के फंक्शंस को एक एक करके समझेंगे। जो हॉस्पिटल का फंक्शन होता है क्वालिटी ऑफ लॉ और जनरल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, इसको रेस करने का होता है। मेडिकल प्रैक्टिस, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक तरह से जो डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिस में होते हैं, तो उनको जो अगर हॉस्पिटल्स होंगे तो उनको बेटर एक तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा सीखने के लिए। ज़्यादा अलग अलग तरह के पेशेंट आएंगे तो उनको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। टू प्रोवाइड द मीन्स एंड मेथड बाय विच पर्सन कैन वर्क टुगेदर इन ग्रुप। इसमें देखिए हमको पहले बताया गया था सर्जन, फिजिशियन, अलग टेक्निकल के साथ इन जो को सबका ग्रुप एक साथ काम कर सकता है। तो इसमें जो है हमारे लोगों को एक साथ वर्क टुगेदर कर सकते हैं सारे लोग, और विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ केयर ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के केयर में। तो पेशेंट और कम्युनिटी, तो पेशेंट भी आएंगे उनकी भी कम्युनिटी होगी एक तरह से। थर्ड पार्ट है हमारा इट लोअर्स द इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज़ थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा, जो अगर कोई पेशेंट आता है किसी सिम्टम की वजह से, अगर उसका टेस्ट होगा तो ये हो सकता है कि उसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। तो पेशेंट को जो बड़ी बीमारी होने वाली होगी या कोई भी बीमारी होने वाली होगी, उसके अर्ली डिटेक्शन से हम उसको पहले ही ठीक कर सकते हैं आसानी से। और इसका चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू एस्टिमेट द नीड्स फॉर फैसिलिटी, सप्लाइज एंड इक्विपमेंट एंड देन यूटिलाइज दिस फैसिलिटीज़ फॉर इवेल्युएशन, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। जैसे कि आजकल जो है हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कम पड़ जा रही है, तो कभी बेड्स कम पड़ जा रहे हैं। तो ये जो है ये एस्टिमेट करने के लिए बनाया गया रहता है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या चाहिए होगी हमारे पेशेंट को, सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, किस किस इक्विपमेंट ज़रूरी होंगे और कितना यूटिलाइज़ उस फैसिलिटी को हम कर पाते हैं पेशेंट के ऊपर। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड अ कॉमन लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर। ये एक कॉमन लिंक बनाता है जनरल पब्लिक जो वहाँ पेशेंट पहुँच रहे हैं उनके बीच में और पॉलिसी मेकर्स के बीच में। सिक्स पॉइंट है टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट फॉर द डिपार्टमेंट एंड टू रिकमेंड वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू मेंटेन एडिक्वेट कॉम्पिटेंट स्टाफ। इसमें जो हॉस्पिटल स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको जांचने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, किस फील्ड का स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, जैसे मेडिकल
फिजिशियन हो गया, सर्जन हो गया, तो वेरियस पॉलिसीज़ उनके लिए डेवलप करना। जैसे आजकल जो है कोविड वॉरियर्स कहला रहे हैं, उनको पॉलिसीज़ दी जा रही हैं कि इतने लाख का आपका टर्म इंश्योरेंस है। तो इस तरीके से उनको पॉलिसीज़ देना और स्टाफ रिक्वायरमेंट लेना, तो ताकि हम एक मेंटेन एडिक्वेट कॉम्पिटेंट स्टाफ दे, बहुत बढ़िया स्टाफ एक तरीके से ले सकें। 7th पॉइंट है हमारा, ये जो है हमारा स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये हमारे मेडिकल साइंस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। एम्स की फुल फॉर्म बिना सर्च किए गूगल पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं जो सही आंसर देगा उसको पर कमेंट 1 रुपये दूंगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। सॉरी, अगला पेज। और जो डॉक्टर्स एंड नर्सिस हैं वो अपने ट्रेनिंग और टीचिंग यहाँ से रिसीव करते हैं कि कैसे ट्रेनिंग वगैरह, कैसे पेशेंट आते हैं, कैसे देखा जाता है। और जो अगला पॉइंट है हमारा, टू डेवलप एंड टू मेंटेन एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। जो इसमें है रिकॉर्ड मेंटेन इफेक्टिव सिस्टम एक मेंटेन करा जाता है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जैसे UHID बनाई जाती है हमारी हॉस्पिटल में जाते ही, और रिपोर्ट्स वगैरह को एक डाटा बना के रखा जाता है वहाँ हॉस्पिटल्स में पेशेंट का। और इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 9th पॉइंट है हमारा, टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल प्लान फॉर द ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल। 10th पॉइंट है हमारा, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ ऑल पर्सन। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो एजुकेशन कोई भी आदमी यहाँ आके ले सके। अब 11th हमारा पॉइंट है, टू पार्टिसिपेट एंड पुट इनटू प्रैक्टिस द सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें जो हमारे हॉस्पिटल्स में सेफ्टी प्रोग्राम्स बनाए गए होते हैं, फायर सेफ्टी प्रोग्राम या हजार्ड सेफ्टी प्रोग्राम्स, तो इसको जो प्रैक्टिस में लाने के लिए हॉस्पिटल्स में बनाया जाता है सेफ्टी प्रोग्राम्स को। और 12th हमारा पॉइंट है, टू इनिशिएट, यूटिलाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर एंड अदर हॉस्पिटल सर्विस। ये जो है हमारा इनिशिएट करा जाता है यूटिलाइज़ करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, ताकि जो हमारे पेशेंट केयर सर्विस है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और इसका अगला पार्ट जो है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। और आप बताइएगा आपको कुछ अलग सीखने को मिला, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।